आखिर इतना क्यों भड़क रही है ममता बनर्जी अपने ही गुट के लोगों पर। पार्टी की हार अभी तक हजम नहीं हो पा रही है और अब इसका ठीकरा पार्टी के लोगों पर फोड़ा जा रहा है। बंगाल में कमल खिलने के बाद से पक्ष और विपक्ष में लगातार घमासान जारी है और इसी बीच एक अलग ही लेवल का राजनीतिक खेल शुरू होता दिख रहा है। इतना तो तय है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के भीतर ही टूट की खबरें आई हैं। तो क्या बंगाल में अब वही कहानी दोहराने की तैयारी है जिसने कुछ साल पहले महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया था? क्या एक नई टीएमसी बनाने की कोशिश हो सकती है जिसमें ना ममता बनर्जी होंगी और ना अभिषेक बनर्जी? हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये मामला तब और सुर्खियों में आया जब टीएमसी ने अपने 2 विधायकों ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने हस्ताक्षर विवाद के मुद्दे पर पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या बंगाल में भी महाराष्ट्र मॉडल की पटकथा लिखी जा रही है? क्या टीएमसी में भी वैसे ही फूट पड़ सकती है जैसी साल 2022 में शिवसेना में देखने को मिली थी? राजनीतिक गलियारों में ऐसी भी चर्चा है कि करीब 50 विधायक पार्टी से अलग हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ सांसदों के बारे में भी ये भी कहा जा रहा है कि वे बागी रुख अपनाने की तैयारी में हैं और इसको लेकर बातचीत जारी है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ममता बनर्जी के घर पर बुलाई गई बैठक में सबसे बड़ी संख्या में विधायक दूर रहे। कुछ विधायक खुलकर शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि कुछ को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर किया जा चुका है। यानी फिलहाल टीएमसी के भीतर सब कुछ सामान्य दिखाई नहीं दे रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी के अंदर उठ रहा ये तूफान आने वाले दिनों में बड़ा रूप ले सकता है। वहीं ममता बनर्जी ने इस पूरे विवाद के लिए बीजेपी और पार्टी के भीतर मौजूद एक गुट को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी डर और पैसों के दम पर टीएमसी के विधायकों और सांसदों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। ममता ने यह भी कहा कि पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और पार्टी के कुछ नेता गद्दारों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। फेसबुक लाइव के दौरान ममता बनर्जी ने दावा किया कि 4 विधायक उनके पास शिकायत लेकर आए थे। उनका कहना था कि पुलिस उन्हें डरा धमका रही है और बैठक में शामिल होने पर गिरफ्तारी की चेतावनी भी दी गई थी। ममता ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ये कैसा लोकतंत्र है? उनके मुताबिक राज्य में जुल्म की सारी हदें पार की जा रही हैं। इससे पहले कालीघाट में हुई एक अहम बैठक में भी बड़ा राजनीतिक संदेश देखने को मिला। बताया गया है कि 80 विधायकों में से करीब 60 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे, केवल 20 लोग थे। मीडिया के सूत्रों के मुताबिक उसी समय कुछ विधायक रतिन घोष के घर पर मौजूद थे। हालांकि रतिन घोष का कहना है कि उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वे बैठक में शामिल नहीं हो पाए। फिलहाल बंगाल की राजनीति में कई सवाल हवा में तैर रहे हैं। क्या टीएमसी में सचमुच बड़ी टूट की तैयारी है? और क्या महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा सिर्फ अफवाह है या फिर सियासत की बिसात पर कोई नई चाल चली जा रही है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में उठता यह तूफान अभी थमने वाला नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।